ये स्टार्टिंग लेवल बीटी है, ठीक है। कोई भी जो मिनिमम बीटी है डिजिटल, वो कॉस्ट करती है अप्रोक्सीमेट 22,000 की, ठीक है। तो ये अब इसको हमने प्रोग्राम करना है राइट लेफ्ट के हिसाब से करके। अब मैंने काटा नहीं है बिकॉज जस्ट आपको बता रही हूँ डेमो। अब क्या है कि आपने इसकी जो सेटिंग है वो करनी है थ्रू हाइप्रो। अब आप ये जो खोलते हो ऑटिकॉन को, तो जैसे आपने रिसाउंड खोला तो आपके पास वही दो ही चीज़ें आ रही थी। इसमें आप देख रहे हो 4 जीनी 2017, ये अपडेट्स, इनको कुछ नहीं करना आपने। ये जो दो हैं, जितनी आपकी डिजिटल रिचार्जेबल हैं वो जीनी 2 में प्रोग्राम होंगी। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बीटी या आरआईसी जब हम करते हैं तो ये इसमें प्रोग्राम होंगी। अब हमने इस पर डबल क्लिक किया, ये आ गया। अब ये विंडो खुल के आ रही है। कोई भी विंडो, कोई भी जो सॉफ्टवेयर जब आप करते हो सेल्फ स्पीकिंग होता है। सेल्फ स्पीकिंग का मतलब आपको देख के पता लग जाता है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये विंडो जो दिख रही है उसमें आपको ये दिख रहा है न्यू क्लाइंट, ठीक है। अगर तो सिलेक्ट क्लाइंट है तो आप यहाँ से करोगे और सर्च करोगे, जैसे ये सारे आ रही है विंडो, ठीक है। बट अभी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए न्यू क्लाइंट। अब हमने ये न्यू क्लाइंट में गए, हमने इसमें फर्स्ट नेम डाल दिया, फिर हमने इसमें सेकंड नेम डाल दिया, ठीक है। अब आपके लिए आपने कोशिश करनी है कि आप डेट ऑफ बर्थ भी डालो। ध्यान रखना है मंथ पहले है, डेट बाद में है, ठीक है। सो मंथ जो है वो मान लीजिए आपका दिसंबर मंथ है, अगर 3 दिसंबर है आपका, और फिर आपका 2000 है, ये है सपोज, ठीक है। तो ये डेट डल गई। उसी तरह से आपने पूछ रहा है एक जेंडर का, जो भी मेल फीमेल है, और एड्रेस है, तो आप डालो ज़रूर, क्योंकि आपको उससे क्या है कि पता चलता है फर्दर कि आपके पास जो जब भी आप खोलोगे तो आपको डाटा का पता चलता है। और अगर आप रेफरल डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। मान लो किसी सिविल हॉस्पिटल का है तो आप इसमें सिविल हॉस्पिटल डाल दो, और आगे आप चाहे डॉक्टर का नाम डालना है तो डॉक्टर ABC कोई आपने डाल दिया, ठीक है। ये आ गया और आपने सेव क्लाइंट कर दिया, राइट। अब आप इस पे फिर से क्लिक करते हो, सॉरी, क्लाइंट से पहले हमने ऑडियोग्राम पे जाना है। सेव तो नहीं, सेव हो गया, सेव करना है हमने, वो भी उसको सेव करना है। उसके बाद आपका ये जो हो गया, ये आपने कर दिया 35 40 45 45 60 65, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया सेम, यहाँ पे भी आपने 30 डाल दिया, 30 डाल दिया, देन 50 डाल दिया। जब आपने ट्रायल करना तो थोड़ा सा हम ज़्यादा इसलिए रखते हैं कि आपको नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कुछ फीडबैक, कुछ वो आ भी रहा है रिजल्ट कि नहीं। अगर बिल्कुल ही उसमें डालोगे, अब ये कम भी हो सकता है, केवल रिवर्स 8K पे कम हो गया, ठीक है। फिर आपने सेव चेंजेस कर लिया। अब चेंजेस आपका ऑडियोग्राम सेव हो गया। नाउ आपने नेक्स्ट पे जाना है फैमिली, ठीक है। अब फैमिली जो है आप यहाँ से फैमिली को सिलेक्ट भी कर सकते हो, बट बेटर होता है कि हम सीधे डिटेक्ट करें। तो डिटेक्ट के लिए कैसे डिटेक्ट होगा, ये हाइप्रो से ये केबल है, ठीक है। ये केबल जो है इसमें हमें जो एक अगर लेफ्ट की है तो लेफ्ट में लगा दो, राइट में है, दोनों में है तो दोनों में लगा दो। उसके बाद अब है कि इसको केबल को लगाना कहाँ है आपने। अब इसमें या तो डायरेक्ट कुछ वो आते हैं जिनमें डायरेक्ट पिन लग जाती है, बट अगर हम इसको खोलें तो कहीं पिन की ऑप्शन नहीं दिख रही, ठीक है। कहीं पिन लगाने की जगह नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी कॉल इट अ शू। ये जो शू है, ये अब आप देख रहे हो इसी शेप से, ये क्लिक की आवाज आई, ये शू इसमें फिट हो गया। अब हमने इसमें क्या करना है, बैटरी डालनी है, राइट। सो
BT है, सो या इसमें 13 नंबर होती है या 675। ऑटिकॉन में हमारे पास सिर्फ 13 नंबर बैटरी की ऑप्शन वाली BTs हैं, पावर BTs इसमें नहीं है। तो ये हो गया आपका। एंड देन आपका जो ये केबल है, ये आपने इसको ध्यान से इस पिंस के हिसाब से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये लग गया। नाउ यू हैव टू डिटेक्ट। अब केबल लगी हुई है तो इसको पास रखने की जरूरत नहीं है। जैसे वायरलेस होता है तो हम क्या करते हैं, पास रखते हैं, बट इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आ गया ये सीरियल नंबर के साथ। अब हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू। ये हो गया, ठीक है। अब आपका क्योंकि सिंगल लेफ्ट ईयर का है, अब वो दे रहा है लिखा हुआ कि BT है, राइट। और आगे जो है अब इसका सब कुछ इसमें हो गया। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपने आगे क्या करना है, किस पे जाना है, फिटिंग पे। अब वो कह रहा है कि आपको एक वार्न कर रहा है वो कि टेक, पता चला पहले से इसमें प्रोग्राम है और वो किसी प्रोफाउंड के लिए, और आप सीधे कान में लगा दो जो पेशेंट जिसका लॉस नहीं है। जैसे प्रोफाउंड का अगर आप अपने कान में भी लगाओगे तो क्या होगा, कान का फटने का कोई डर रह सकता है। तो वो आपको बोल रहा है कि इसका जो कैपेसिटी है वो 132 dB तक है, तो आपको एक्स्ट्रा केयर लेनी है। तो आप इसको ओके कर दो। अब ये आ गया आपके पास। वो कहता है कि आपने इसको खोल के देखो कि क्या आ रहा है, कि आपका जो है कुछ नहीं आ रहा, इसमें हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद वो बोलता है 2 mm ट्यूब। ट्यूब का मतलब क्या होता है कि जब हम ओपन ट्यूब या कौन सी लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इसको ओके कर दिया। अब ये कम्युनिकेट हो गया हेयरिंग एड के साथ। तो हेयरिंग एड फुली कनेक्टेड होगी एज पर आवर ऑडियोग्राम एंड जो भी हमने इसमें लगाया है। अब ये सेम विंडो खुल के आ रही है। मैक्सिमम इसमें यही है, इतना ही है ये। अब अगर हम ये विंडो खोल रहे हैं तो इसमें आपको दिख रहा है 250, क्योंकि बेसिक मॉडल है। ये लो फ्रिक्वेंसीज हो गई, ये आपकी मिड फ्रिक्वेंसीज हो गई, और ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज हो गई। तो अब क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी लॉस हमने नहीं ज्यादा दिखाया था तो ये माइनस में ले रहा है, और आगे इतना ले रहा है। ये आपकी 3 तरह की है इसमें, ठीक है। पहले आपने देखा था 50, 60, 80 लिखा होता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, सॉफ्ट, मॉडरेट, लाउड, जैसे सिग्निया में होता है। तो अब आपने सॉफ्ट साउंड अगर बढ़ानी है, उसको कम सुन रहा है, तो आप इसको पूरे को भी बढ़ा सकते हो। अब वो कहता है कि नहीं, बाकी सुन रही है, बिल्कुल बिल्कुल जो है सॉफ्ट नहीं सुन रही, तो आप इसको और थोड़ा सा बढ़ा दो। और अगर मेल वॉइस नहीं सुन रही तो थोड़ा सा ये बढ़ा दो। इसी तरह से इसमें भी आप 1-2 पॉइंट बढ़ा दो, ठीक है। अब वो बोलता है कि फीमेल वॉइस नहीं आ रही, तो आप देख रहे हो बिल्कुल माइनस है, तो उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ, अब ठीक लग रहा है। अब वो बोलता है कि जी मुझे तो पंखे की आवाज़ तो नहीं आ रही है, बट थोड़ा सा मुझे लाउड नहीं लग रहा, दबी हुई आवाज़ लग रही है। तो आप ये देख रहे हो कि 250 बिल्कुल ज़ीरो है। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 500 जो लो फ्रिक्वेंसी को भी थोड़ा, अब आपने इतना बढ़ा दिया। अब वो बोलता है नहीं, ये पंखे की आवाज़ आने लग गई, सराउंडिंग नॉइस आ रही है, तो आप इसको 1 नंबर कम कर दो, ठीक है। और अब वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन अभी भी दबी हुई है, तो जहाँ आपको ये 0 दिख रहा है, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ाओ। अगर वो कंफर्टेबल है तो रहने दो। कहता नहीं, पहले ज़्यादा अच्छी थी, तो इसको फिर से माइनस करके फिर आप क्या करो, इसको बढ़ाओ, सॉफ्ट वाली को, राइट। अब वो कहता मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो ठीक है, आप जो है वो एक बार चेक कर लो या नीचे जाके आप देखाओ। तो लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेव। अब इसका सेव अलग है, जैसे सिग्निया में यहाँ पे सेव की ऑप्शन आती है, रिसाउंड में यहाँ लिखा होता है, बट इसमें हमें एंड फिटिंग में जाना पड़ा। अब वो कहता है सेव प्रोग्राम। अब यहाँ पे सारा कुछ आ गया आपका, सीरियल नंबर, और ये आप इसमें कुछ भी और एक्टिव नहीं है। और बैटरी नंबर 13 नंबर है। कितने घंटे चलती है बैटरी, तो 240 घंटे ऑन एन एवरेज।